लोक प्रशासन के क्षेत्र में पद सोपान की लोक प्रशासन के क्षेत्र में पद सोपान की महत्ता को निर्धारित कीजिए। लोक प्रशासन के क्षेत्र में पद सोपान की महत्ता को निर्धारित कीजिए। ये क्या रत्नाक कुमार सिंह ने थोड़ा सा बताओ, ये क्या लिखा है? एफ एफ का अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये हमेशा ऐसा ही अंड बंड लिखता है, इससे तो मैं परेशान हो जाता हूं। अथवा संगठन के सिद्धांत के रूप में पद सोपान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। संगठन के सिद्धांत के रूप में पद सोपान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली इवैल्यूएट the hierarchy in the theory of organization। अथवा आर ये लिख लीजिए, क्रिटिकली इवेल्युएट द हायरार्की ऑफ हायरार्कीज इन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सांगठनिक संरचना में उच्च से निम्न स्तर तक पदों की श्रृंखला को लोक प्रशासन में पद सोपान के नाम से जाना जाता है। सांगठनिक संरचना में उच्च से निम्न स्तर तक उच्च से निम्न स्तर तक उच्च से निम्न स्तर तक पदों की श्रृंखला को लोक प्रशासन में पद सोपान के नाम से जाना जाता है।
इसका अंग्रेजी अनुवाद आसान है, आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। द सीरीज ऑफ पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल structure from higher to low, from higher to lower level is known as hierarchies in public administration. The series of position in the organizational structure, hierarchies in public administration. वालों ने लिख लिया होगा कि सांगठनिक संरचना में उच्च से निम्न पदों की श्रृंखला को लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। आप लिख लिया होगा सर, ऑडियो वीडियो दोनों बाधित है। गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, चलो हम गूगल मीटिंग पर हम आते हैं, गूगल पर। इस समय आवाज आ रही है सर? बोलिए। सही हो गया सर। अब सही है? अब आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, अब तो आ रही है। यस सर। अच्छा, चलिए, बीच बीच में रुक रही है तो आपने नोट किया कि नहीं नोट किया? नोट हो गया सर। बच्चे नोट कर लिए? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि, दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि संगठन में प्रशासनिक अधिकारियों के विभिन्न पदों की श्रृंखला को सोपान कहा जाता है। यह कहना असंगत न होगा कि संगठन में प्रशासनिक अधिकारियों के विभिन्न पदों की श्रृंखला को पद सोपान कहा जाता है। माने किसी संगठन में जितने तरह के अधिकारी हैं, इन्हीं अधिकारियों के रूप को, इन्हीं अधिकारियों के सीरीज को, इन्हीं अधिकारियों के श्रृंखला पद सोपान कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, इट वुड बी inconsistent say that the series of different administrative officers तो इस प्रकार किसी भी संगठन में आपको जितने तरह के प्रशासन
इन प्रशासनिक अधिकारियों की इसी श्रृंखला को हम लोग क्या कहते, अधिकारियों की इसी श्रृंखला को हम संगठन में पद सोपान के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पद सोपान कहते हैं। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। इसी को हम क्या कहते हैं, पद सोपान कहते हैं। इस बात को आप भली प्रकार से समझ गए हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम लोग पद सोपान कहेंगे। तो दो बातें आपके बिल्कुल समझ में आ गई हैं कि इसी श्रृंखला को हम लोग क्या कहते, इसी श्रृंखला को हम लोग कहते हैं पद सोपान। माने अगर सरल शब्दों में आप समझने का प्रयास करें तो अगर कोई संगठन बनता है तो उस संगठन में जितने पद होंगे, जितने प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, पद सोपान। अब सभी लोग समझ गए हैं इसको? यस मेरे सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे समझ गए कि पद सोपान क्या है। तो एक संगठन में जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, पद सोपान कहते हैं। यही चीज आपको समझने की आवश्यकता है और इसी चीज को मैं समझा रहा हूं। क्लियर हो गया आप सबको? इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहेंगे पद सोपान। ये सब आपको अब क्लियर हो गया। सब लोग अब देखो, इसमें कल इसका एक फिगर आपके उस कैसे कैसे है, और उस फिगर पर हम फिर समझा देंगे। और उस फिगर को आपको बना करके इस फिगर को बना देने से आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। आप अगला वाक्य लिखिए। अब अगला वाक्य जा रहे हैं ना? आवाज ठीक से बेटा आप तक पहुंच रही है? जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। बोल दिया करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि मेरे विद्यार्थी जीवंत हैं और हम केवल मशीन नहीं है, बल्कि आप तक मैं पहुंच रहा हूं। बहुत अच्छी बात। जी सर। अब देखिए, हाँ अब देखिए, इस पूछना चाहिए कि इस पद सोपान को बनाने का अर्थ क्या है, क्यों ये पद सोपान बनाया गया होगा। क्योंकि कल आप सबने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि आदेश है, निर्देश है, नियंत्रण, और वस्तुतः इसी आदेश, निर्देश और नियंत्रण के लिए ही व्यवस्था की गई है। आप अपने मस्तिष्क से सोच करके बताइए कि पद सोपान लोक प्रशासन के क्षेत्र में आखिर हम सबको क्या प्रदान, इससे क्या क्या फायदे होते हैं। एक ने लिखा है, पवन कुमार प्रजापति ने, कि आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। इस समय क्लियर है सर, पहले नहीं आ रही थी, इसमें क्लियर है आवाज। आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, आवाज सबको क्लियर लगभग पहुंच रही है। तो आप लोग थोड़ा बताइए कि इस पद सोपान को आखिर संगठन में क्यों स्थापित किया गया है। संगठन में पद सोपान को स्थापित करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सर की एकता रहती है। सर काम में जल हेलो सर। कार्य एवं अधिकार का विभाजन होता है और ऐसे प्रशासनिक सोपान का निर्माण होता है जो मितव्ययिता का पालन करते हैं, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों का अर्थ होता है कम खर्च। मैं समझता हूं कि कम खर्च से
के बीच अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य संबंध स्थापित होते हैं और उनके कार्य और शक्ति का विभाजन होता है। सर इससे और कोई डिसिप्लिन बताएगा? होती, डिसिप्लिन रहती है। उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। अनुशासन रहता है। इस बच्ची ने भी बताया कि अनुशासन रहता है। और अनुशासन से क्या मिलता है? व्यवस्था सही ढंग से चलाई जाए। वेरी गुड। व्यवस्था सही ढंग के चलाने को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके कहो तो उसे क्या कहेंगे? हम व्यवस्था सही ढंग से चलाएंगे कुशल निर्धारण होता है। तो इसके पीछे लोक एक कल्याणकारी और प्रशासनिक व्यवस्था बनी कृत्य जाए। किया जाता है। वो क्या है? सर समन्वय स्थापित किया जाता है सर। नहीं यार, थोड़ा सा ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हो। वो एक बच्चा ने कुछ बहुत करीब पहुंचा हुआ है कि इससे व्यवस्था स्थापित की जाए। और अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से पूरा करते हैं। कुछ नहीं, कर्तव्य सर, कर्तव्य जिस नहीं है। कर्तव्य लोक कल्याणकारी कर्तव्य व्यवस्था में को तो स्थापित किया जाता बहुत से है। कर्मचारी हैं। भाई ये क्विज नहीं है। आता है तो देखिए, मेरा सबसे आग्रह है कि जब थोड़ी सी छूट दी जाती है तो जो मन करे अरे यार जो थोड़ा सा पढ़ो। उत्तरदायित्व तो किसी ने लिखा है सरोज मिश्रा ने कि उत्तरदायित्व पद सोपान नहीं है। सर आदेश की कोई एकता का कर्मचारी पालन। ठीक ढंग से, एक तो इसके पहले किसी ने कहा है आदेश का एकता, और आदेश की एकता से क्या फायदा होता है? आदेश एक रहे तो इसमें क्या छिपा हुआ है? प्रशासन सुचारू रूप से चलता है। चलता है व्यवस्था। लोगों का कई कल्याण बार कहा जा चुका है। ये तो कई सर, व्यवस्था सही ढंग से चलाने का अर्थ है कि जिस पे नियंत्रण किया जा सके। यस, अब जाके बोले नियंत्रण होता है। नियंत्रण सही ढंग से व्यवस्था चले, उसका अर्थ क्या है? उसमें छिपा क्या है? नियंत्रण, कंट्रोल। हम उसकी व्यवस्था करते हैं। अगर मेरी क्लास क्या है, मैं डांटता नहीं हूं तो ये क्या करता हूं? कंट्रोल करता हूं। अपने मूल बिंदु पर आइए तो प्रसाद व्यवस्था सुचारू रूप से चले। उत्तरदायित्व कि ये इस टेबल पर ये काम हो रहा है। में जाते हैं तो एक जगह पैसा दे हैं, एक जगह से पैसा निकालते हैं, एक जगह डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, जमा करते हैं, एक जगह अपना सही बताया कि नहीं? हम एफडी जमा करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कहना है? बीच में थोड़ा सा आप आवाज मत करिए। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, उसको थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक सुनिए कि जो ऊपर का अधिकारी, जितना अधिकारियों के, मैंने अभी बताया ना, एक बात तो आप समझ में आ गई कि एक संगठन में ये अधिकारियों की जितने अधिकारियों की श्रृंखला छोड़िए, बहुत आसान शब्दों में, जितने अधिकारी दिखाई देते हैं किसी भी प्रशासन में, जैसे पुलिस प्रशासन में देखिए तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी एसपी, बड़े जिले में उसको एसएसपी कहते हैं, छोटे जिले में एसपी, एसपी के नीचे एडिशनल एसपी, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके नीचे सीओ, सीओ के नीचे कोतवाल, कोतवाल के नीचे थानाध्यक्ष, थानाध्यक्ष के नीचे सीनियर सब इंस्पेक्टर, सीनियर सब इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, और कांस्टेबल के नीचे हेड कांस्टेबल के नीचे कांस्टेबल, और कांस्टेबल के नीचे होमगार्ड। यही है ना श्रृंखला। तो मैंने कहा कि पद सोपान क्या है? पद सोपान है जितने अधिकारियों के वर्ग दिखाई दे रहे हैं, सोपान है। तो को दिखाई दे रहा है, जितना भी पद सोपान दिखाई दे रहा है, ये क्या है? को हम कहते हैं
और किसी भी संगठन में वो कहते हैं पद सोपान। दिया है, किसी का उत्तर गलत नहीं, इसकी उपता है, उत्तरदायित्व का निर्धारण है, कार्यों का विभाजन है, समन्वय है, वो नहीं है। का सार क्या है, उसका मेन स्ट्रीम क्या है, स्पिरिट क्या है, उसकी मूल आत्मा। हम पूरे प्रशासन में नियंत्रण को स्थापित करते हैं। मन में प्रश्न होगा कि सर कह रहे हैं कि जितने लोगों ने उत्तर दिया है समन्वय भी ठीक है, आदेश की एकता भी ठीक है, उत्तरदायित्व का निर्धारण भी है, ये सारी बातें कह रहे हैं कि ठीक है। और उसके बाद सर कह रहे हैं कि इस सबके पीछे उस सबका मूल उद्देश्य है नियंत्रण की स्थापना करना। क्यों नियंत्रण की स्थापना? एक बच्चे ने कहा पाते हैं, नियंत्रण को स्थापित करते हैं। और नियंत्रण के स्थापना से क्या मिलता है? प्रयागराज जनपद में एसएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी रूरल एरिया, एसपी सिटी, सीओ, एसएचओ हाउस स्टेशन अफसर, स्टेशन अफसर और सीनियर सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और होमगार्ड, ये श्रृंखला है अपने पुलिस विभाग की। पुलिस का उद्देश्य क्या है? विधि और व्यवस्था को लागू कराना, पूरे जनपद के नागरिकों को शांति और सुरक्षा का वातावरण देना, ये उद्देश्य है। और ये प्राप्त कैसे होगा? कोई वारदात ना, घटना ना हो, कहीं चोरी ना हो, कहीं डकैती ना हो, किसी ना हो, कहीं पर राहजनी ना हो, रास्ते में छिनैती ना हो, कहीं पर दंगे ना हो, आपस में कोई दो गुट आपस में पथराव न करें, कहीं पर दो बाहुबली लोग आपस में युद्ध न करें, गैंगवार न करें। ये सब देखने का काम पुलिस का है। और ये कैसे होगा? आदेश से। एसएसपी आदेश देगा, निर्देश देगा, और वो निर्देश कहां तक जाएगा? वह आदेश, एसएसपी का आदेश कहां तक जाएगा? गांव में चौकीदार तक जाएगा, गांव के प्रधान तक जाएगा। वह आर्डर कहां तक जाएगा? गांव की गलियों तक जाएगा, निचले स्तर तक जाएगा। वह निर्देश कहां तक जाएगा? जितने कर्मचारी हैं नीचे के, सारे एसएसपी के अंडर में काम करने वाले जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं, वह उस आदेश के पालन को सुनिश्चित करेंगे। और आदेश, अब महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, यह आदेश का पालन कैसे होता है? इस आदेश का पालन नियंत्रण के माध्यम से होता है। और यह नियंत्रण से अनुशासन, समन्वय, उत्तरदायित्व का निर्धारण सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अब आप नियंत्रण किसे कहेंगे? तो बहुत ही स्पष्टता के साथ लोक प्रशासन के मेरे विद्यार्थी, मेरे छात्र छात्राएं इसे बिल्कुल मन के सॉफ्टवेयर में बैठा लें कि नियंत्रण किसे कहते हैं। जब ऊपर का अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारी को आदेश देता है, अपने नीचे के कर्मचारी को आदेश देता है, अगर वह आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसे दंडित करने की भी शक्ति उस बड़े प्रशासनिक अधिकारी के पास होती, और इसी के कारण वह नियंत्रण की स्थापना करता है। और जब बड़ा प्रशासनिक अधिकारी नीचे के अधिकारी और कार्मिकों को आदेश देता है, नियंत्रण की स्थापना करता है, तो उसका मूल उद्देश्य शांति, व्यवस्था और विधि के अनुसार शासन चलाने में सहायता मिलती है, विधि का शासन स्थापित हो जाता है। तब हम कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था के पद सोपान के इस सिद्धांत ने पूरे जनपद के पुलिस प्रशासन में विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था और विधि के अनुसार शासन को स्थापित करके नागरिकों को अमन चैन का वातावरण दिया है। दुकानदार अपना दुकान व्यवसायिक प्रतिष्ठान चला सकते हैं, बाजारें खुली रहेंगी, न दंगे होंगे, न फसाद होंगे,
न राहजनी होगी, न छितैती होगी, न डकैती होगी, न व्यापारियों से वसूली होगी जो गुंडा लोग वसूल करते हैं। तो पूरे किसान अपने खेतों में काम करेगा, अध्यापक अपना अध्यापन करेगा, विद्यार्थी अपने अध्यापक से ज्ञान अर्जन करेंगे। सारे तब होता है जब प्रशासन में नियंत्रण की स्थापना, निर्देश देता है, आदेश देता है, और नियंत्रण जब स्थापित कर ले, प्रशासन का यही लाभ है कि वह नियंत्रण की स्थापना कर लेता है आदेश और निर्देश के माध्यम से। नियंत्रण को हम समन्वय कहेंगे, उत्तरदायित्व को हम शक्तियों का विभाजन कहेंगे, इसी को हम समन्वय कहेंगे। इसी को आप जितना नाम दे लीजिए वो सब प्रशासन में उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारियों को क्या करता है, आदेशित करता है, निर्देशित करता है और नियंत्रण की स्थापना करता है। जब अधिकारी आदेश, निर्देश और नियंत्रण की स्थापना कर लेता है तब वह सारे कार्य सुचारू रूप से, जैसे आपने कहा कि व्यवस्था बन जाती है, सुचारू रूप से कार्य संचालित होने लगते हैं। यह तभी होता है जब हम दंगे हों तो दंगाइयों को गोली मारने का आदेश दे तो दंगे समाप्त हो जाएंगे। नियंत्रण तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि एक जिला विद्यालय निरीक्षक, एक बेसिक शिक्षा अधिकारी गांव के प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को निलंबित करता है अगर अनुपस्थित पाया के स्थापित करता है। और जब वो नियंत्रण स्थापित करता है तो क्या करता है, गांव के बच्चों को जो अध्यापक नियुक्त हुए हैं, जिनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, अगर वो नहीं तो उनको निलंबित करके नियंत्रण अध्यापक और छात्र में समन्वय होता है, जनता के बीच समन्वय होता है कि मेरा अध्यापक पढ़ा रहा है। ये स्थितियां नियंत्रण के पास आदेश और शक्ति होती है। आवाज ठीक पहुंच रही है ना? यस सर। चलो बेटा आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। माध्यम से पद सोपान के माध्यम से प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। पद सोपान के माध्यम से प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। पद सोपान के माध्यम से प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। पद सोपान के माध्यम से प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। पद सोपान के माध्यम से प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लोक प्रशासन का लक्ष्य, लोक प्रशासन का लक्ष्य लोक प्रशासन लोक कल्याण को सुनिश्चित करना है और प्रशासन में पद सोपान का बड़ा अधिकारी अपने निम्न अधिकारी को आदेश निर्देश देकर नियंत्रण की स्थापना करता है और नियंत्रण के माध्यम से लोक प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लोक प्रशासन का लक्ष्य करना है। लोक प्रशासन का लक्ष्य
लोक प्रशासन का लक्ष्य लोक और प्रशासन में पद सोपान का बड़ा अधिकारी अपने निम्न अधिकारी को आदेश निर्देश देकर नियंत्रण स्थापित करता है और नियम और लोक प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लोक प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। क्या बेटा? आवाज साफ नहीं जा रही है? पॉज हो जा रहा है वीडियो, कट रही है सर बीच बीच कट में। हो रही है। शायद उससे ठीक हो जाए। सर आवाज नहीं आ रही है। नो सर। अब बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस यस सर। तो चलो बेटा लिखो, थोड़ा रुक रुक के हम बोलेंगे तो दूसरी बार की। लोक प्रशासन का लक्ष्य लोक कल्याण को सुनिश्चित करना है और प्रशासनिक पद सोपान का बड़ा अधिकारी अपने निम्न अधिकारी को आदेश निर्देश देकर नियंत्रण की स्थापना करता है और नियंत्रण के माध्यम से लोक प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और नियंत्रण के माध्यम से लोक प्रशासन अपने लक्ष्य को और नियंत्रण के माध्यम से लोक प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। The goal of public administration is the ensure public welfare and in the administration. The goal of public administration is the ensure public welfare and in the administration, the senior officer of the hierarchy establishes control by giving order and directs to his subordinate officer and through control public administration achieves its goal. आवाज पहुंच रही है? जी सर। यस सर। इस प्रकार पद सोपान
जो संगठन का एक सिद्धांत है के माध्यम से लोक प्रशासन अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। इस प्रकार पद सोपान एक साधन है। पद सोपान एक साधन है। इस प्रकार पद सोपान संगठन का एक सिद्धांत है। संगठन का एक सिद्धांत है। जिसके माध्यम से लोक प्रशासन अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। जिसके माध्यम से लोक प्रशासन अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। लोक प्रशासन अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। इस प्रकार पद सोपान एक साधन है। The hierarchy, which is a principle of organization, thus hierarchy, which is a principle of organization through which public administration fulfill its purpose. Thus, hierarchy is a means. कहने का अर्थ है कि लोक प्रशासन में पद सोपान संगठन का एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से, एक साधन से, जिसके माध्यम से लोक प्रशासन अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। ऊपर का अधिकारी नीचे के अधिकारी को आदेश दे करके नियंत्रण स्थापित करता है और विधि का जो आदेश होता है, प्रशासन जो लक्ष्य निर्धारित करता है, उसके नीचे के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के उस लक्ष्य को पूरा करते हैं। इसलिए यह संगठन का पद सोपान का सिद्धांत स्वयं में साध्य नहीं है, साधन है, एक मीन्स है, एक माध्यम है, एक मीडियम है, जिसके माध्यम से लोक प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और आप सबको विदित है कि लोक प्रशासन का लक्ष्य क्या है? लोक कल्याण। लोक कल्याण। लोक कल्याण को सुनिश्चित करना है। टीचमेंट से नहीं चल रहा है किन्हीं कारणों से। आज मैंने टीचमेंट को अपने कंप्लेन भी भेजी है। अगर हम लोगों की संख्या 100 के आसपास ही रहेगी तो अगर कल टीचमेंट में समस्या होगी तो मैं गूगल मीट पर पढ़ा दूंगा। पहले टीचमेंट पर हम लोग सफल नहीं होंगे तो हम लोग किस पर फिर पढ़ लेंगे? गूगल पर पढ़ लेंगे। गूगल पर रिकॉर्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है, यही एक समस्या होती है। इसमें थोड़ा सा रुक रुक के भी हम पढ़ लेते हैं तो लेक्चर रिकॉर्ड होता है, और जब लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है तो आपके लिए उपयोगी हो जाता है। तो आज की क्लास, हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? जी नहीं, रिकॉर्डिंग से हेल्प में होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो आज हम इसको रोकते हैं यहीं पर, और आप लोग जुड़े। आप सबको जितना समझ में आया, हायरार्की में कुछ है दम नहीं है, आप लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से इसको ठीक ढंग से समझ लिया है और इसको बढ़िया आपने उत्तर भी दिया है। और अब जो मैंने नियंत्रण बताया है उसको आपने बड़े अच्छे ढंग से समझ लिया है। कल हम
कुछ विद्वानों की परिभाषाएं जो पद सोपान पर प्रस्तुत की हैं, उसके बाद एक कॉलम बना के मैं आप तक पहले डाल दूंगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक फिगर बना के मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, उसके बाद आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। आप सब आज की क्लास समाप्त करते हैं और क्लास अब नियमित रूप से चलती रहेगी। ठीक है, सभी को शुभ संध्या।